परवाह देश की में आज की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ईरान के बागियों से ट्रंप की अपील। ईरान के देशभक्तों, प्रदर्शन तेज करो, सभी संस्थाओं पर कब्जा कीजिए, आपके लिए मदद रास्ते में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को फिर से महान बनाइए। तो 46 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ, इस बार वो हो जाए, इस बात की पूरी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। और ईरान के बागियों से ट्रंप की अपील है। इस अपील में ईरान के देशभक्तों, प्रदर्शन को तेज करो, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जिस तरह की आगजनी, जिस तरह का आंदोलन इस वक्त ईरान में चल रहा है, उसे और ज्यादा हवा देने की जो शख्स कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर क्या कुछ लिखा है वो भी जान लीजिए। अब ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ईरान के देशभक्तों, प्रदर्शन करते रहिए, अपनी संस्थाओं पर कब्जा कर लीजिए, कातिलों का नाम नोट कर लीजिए, कातिलों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी मीटिंग रद्द कर दिए हैं। जब तक हत्याएं नहीं रुकती तब तक कोई बात नहीं होगी। आपके लिए मदद रास्ते में है। ईरान को फिर से महान बनाइए, ये ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तो ईरानी विद्रोहियों को अमेरिकी मदद रास्ते में है, ये खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। सवाल यही है कि क्या अमेरिकी सेना हमला करने और बागियों की मदद करने के लिए ईरान जा रही है? जिस तरह से ईरानी सेना प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रही है, उससे ट्रंप इतने क्रोधित हैं कि अगर वो ईरान में अपनी सेना भेजने का फैसला ले लें तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। खामेनेई हुकूमत प्रदर्शन करने वाले एक 26 साल के क्रांतिवीर को कल फांसी देने जा रही है। ईरानी सरकार का यह फैसला भी ट्रंप के हमले का कारण बन सकता है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर ईरानी सेना प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगी, अगर उनकी हत्या की जाएगी तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ईरान इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट छापी है वो बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली है। ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि ईरान में भड़की इस क्रांति में अब तक 12,000 लोग मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC बागियों का कत्लेआम ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के हुक्म पर ही कर रही है। IRGC और बासिज फोर्स शहर शहर विद्रोहियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। और इस तरह ईरान में ट्रंप की रेड लाइन टूट चुकी है। अब माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल 24 घंटे के अंदर न सिर्फ ईरान पर आक्रमण कर सकते हैं बल्कि खामेनेई का तख्ता पलट भी हो सकता है। ईरान पर अमेरिकी हमले का ट्रिगर पॉइंट एक क्रांतिकारी को फांसी की सजा बन सकता है। खामेनेई और उनकी हुकूमत एक युवा क्रांतिवीर को फांसी के फंदे पर लटकाने जा रही है। खामेनेई का यही फैसला उनके शासन के अंत का कारण बन सकता है। ईरान के इस क्रांतिकारी का नाम है इरफान सुल्तानी। इरफान सुल्तानी की उम्र महज 26 साल है। इरफान के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन खामेनेई हुकूमत उन्हें सजाए मौत देने जा रही है। IRGC ने प्रदर्शन में शामिल इरफान सुल्तानी को पहले गिरफ्तार किया और अब उन्हें मृत्युदंड देने जा रही है। जनवरी 2026 ये वही तारीख है जब इरफान सुल्तानी को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की तैयारी है। यानी कुछ ही घंटों बाद। इरफान करच शहर के पास मौजूद फर्दीस जिले के रहने वाले हैं। 8 जनवरी को वो करच शहर में ही खामेनेई हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें IRGC ने गिरफ्तार कर लिया। अब 14 जनवरी को इरफान को सजाए मौत देने का फैसला किया गया है।
ये ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मामले में पहली फांसी साबित होने जा रही है। इरफान सुल्तानी को अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने का दोषी करार दिया गया है और इसी दोष में उन्हें फांसी देना तय किया गया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में जो गृह युद्ध भड़का है उसमें अब तक 12,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर की मौत सेना और पुलिस की फायरिंग की वजह से हुई है। मौजूदा आंदोलन के दौरान फांसी की सजा का यह पहला मामला है। यानी खमेनी सरकार विद्रोह को दबाने के लिए पहला मृत्युदंड देने जा रही है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ना तो कोर्ट में सुनवाई चली, ना इरफान को वकील मिला और ना उनका पक्ष सुना गया। सीधे गिरफ्तारी हुई और उसके बाद फांसी मुकर्रर कर दी गई। 11 जनवरी को सुल्तानी के परिवार को उसकी मौत की सजा की जानकारी दी गई। परिवार को बताया गया कि सजा अंतिम है और तय समय पर दी जाएगी। इसके बाद परिवार के लोगों को इरफान सुल्तानी से सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलने दिया गया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से इरफान सुल्तानी को बुनियादी कानूनी अधिकार नहीं दिए गए। उन्हें न तो वकील से मिलने की अनुमति मिली और न ही अपने बचाव में कुछ कहने का मौका दिया गया। इरफान के परिवार को यह भी नहीं बताया गया कि उसे किस एजेंसी ने गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक इरफान सुल्तानी की बहन खुद एक लाइसेंस प्राप्त वकील है। बावजूद इसके ना तो उन्हें केस की फाइल दिखाई गई और ना ही भाई की पैरवी करने की अनुमति दी गई। अब कुछ ही घंटों बाद ईरान के इस युवा क्रांतिकारी को फांसी दे दी जाएगी। इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया स्तब्ध है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईरानी क्रांति के समर्थक लोग इस सजा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन खामनेई टस से मस नहीं हो रहे हैं। ईरानी हुकूमत अपने फैसले को बदलने या उसे रोकने को तैयार नहीं है। पश्चिमी देशों की मीडिया का दावा है कि सुल्तानी का मामला ईरान में फास्ट ट्रैक फांसियों के एक नए सिलसिले की शुरुआत हो सकता है, जिसका मकसद आगे किसी भी विरोध प्रदर्शन या विद्रोह को रोकना है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में आशंका है कि खामनेई हुकूमत कई और बागियों को मौत की सजा सुना सकती है। यानी इरफान सुल्तानी की फांसी कई और फांसियों की शुरुआत कर सकती है। फांसी के इस फैसले से साफ है कि ईरानी सरकार डर के जरिए लोगों को काबू में रखना चाहती है। यही बात अमेरिका ने भी कही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इरफान सुल्तानी हालिया प्रदर्शनों में मौत की सजा पाने वाले पहले प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन वो आखिरी नहीं होंगे। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फांसी की सजा का सिलसिला आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। अब बड़ी तादाद में लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि अमेरिका दखल देकर इरफान सुल्तानी की फांसी को रोके। जाहिर है, अगर ईरान ने ट्रंप की बात नहीं मानी, अगर इरफान को फांसी दी गई, तो ट्रंप और नेतन्याहू मानवाधिकारों के हनन को मुद्दा बनाकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। इस हमले का असली मकसद होगा खामनेई हुकूमत का खात्मा।